नमस्ते समर। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो बेसिक जो फाउंडेशंस होता है कम्युनिकेशंस का, वो फाउंडेशंस हम उसको है ना अलग तरीके से आज समझ लेंगे। जो भी हम लोग इंटरेक्शंस करते हैं किसी के साथ भी, घर में, बाहर या प्री सेल्स या सेल्स में भी, ठीक है। तो जनरली जो कम्युनिकेशन जो होता है, वहां पे किसी को है ना हम बोलने के लिए मौका देते हैं, ठीक है ना। हाँ, फिर क्या हुआ? ओके, कैसे हुआ? ओके, तो ये क्या हुआ कि ये ऐसे वर्ड्स है कि उससे है ना हमें है ना वो पर्सन बोलना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये टाइप के वर्ड्स उसमें यूज करते हैं। वैसे ही वो कस्टमर के बारे में समझ लो कि वो ओपन अप, यानी वो कस्टमर के बारे में हमें जानना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओके, तो तो ये कैसे हुआ, ठीक है ना। ये क्या हुआ कि ये उससे क्या हुआ कि वो पर्सन्स क्या करेगा यहाँ पे, उसके बारे में ना, या जो भी स्टोरी है या जो भी घटना है उसके बारे में वो और इलेबरेट करके ना आपको बताएगा। वो क्या हुआ, ओपन अप होने लगा अभी यहाँ पे, ठीक है ना। ओपन अप होने लगा, ओपन अप होने लगा यानी एग्जैक्टली क्या, उसका जो आंसर होगा वो लॉन्ग होगा। उसका आंसर क्या होगा? लॉन्ग होगा। इस टाइम पे आप प्रैक्टिस करें ना, ओपन ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की ना, वो हिसाब से हाथ ऐसे ही है ना दोनों साइड में लेके जाइए, और वो हिसाब से उसका आंसर कैसा होगा? ओपन होगा। उसका आंसर लॉन्ग होगा। कस्टमर ओपन अप होगा। ओके, यहाँ पे अभी ओपन अप के लिए हमने हमने जो स्क्रिप्ट बनाई हुई है ना, वहां पे ओपन अप कहाँ पे है, प्रोबिंग कहाँ पे है, और क्लोज एंडेड कहाँ पे है, ठीक है। अभी ये ओपन एंडेड में एक मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, ठीक है ना। अभी जो भी पर्पस है हमारा यहाँ पे, कि इन्वेस्टमेंट पर्पस है, सीनियर सिटीजन का एक पर्पस है, उन कस्टमर का ये पर्पस होता है कि यार मुझे पीसफुल पर्पस है, या मुझे इन्वेस्टमेंट करने का है, या मुझे उससे रिटर्न कुछ चाहिए, या मुझे रेंटल देने का है, जो वट एवर जो भी उसका पर्पस है, वो पर्पस के हिसाब से उसको ओपन अप करना चाहिए। क्योंकि क्यों ओपन अप करना चाहिए? हाँ, ओपन अप क्यों करना चाहिए, और ये हिसाब से क्वेश्चंस भी क्यों करना चाहिए? होता क्या है कि कस्टमर्स कभी भी है ना प्रोडक्ट के बारे में ना जानने की कोशिश करता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, यानी उसके जो इमोशंस है, इमोशंस में भी दो पार्ट आते हैं, एक तो ड्रीम होता है और एक फियर होता है। क्लियर? तो वो जो फियर क्या है या उसका जो ड्रीम क्या है, समझ लो कि किसी को फियर नहीं रहेगा तो उसका ड्रीम कुछ ना कुछ रहेगा। या सर आपका है ना विरा करो कि क्या एग्जैक्टली क्या ड्रीम क्या है, उससे क्या हुआ, ओपन अप हुआ कस्टमर्स, ठीक ना। या ऐसे क्या पास्ट फियर से, या अभी आप क्या प्रेजेंट में आप एक, आप यानी क्या प्रॉब्लम्स या क्या पेन से ऐसे कि वो आपको सता रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए, इससे क्या होगा कि ओपन कस्टमर होने लगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ पे भी दिया है, जो भी स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे बनाई है, वो स्क्रिप्ट में भी हमने ओपन क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ये सब ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी जाते हैं हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पे। आपको समझ में आया कि कस्टमर को ओपन अप करने के लिए, कस्टमर के बारे में जानने के लिए, ठीक है ना, हम लोग वो करते हैं, उसके रिलेटेड प्रोबिंग क्वेश्चंस होता है। यानी प्रोबिंग से हमने तो ओपन अप किया, और उससे जानकारी लेने का, और कस्टमर को खोजना है, खोजना है और उससे निकालना है हमें। ओके सर, तो फिर आपको जो वो प्रॉब्लम आई थी, ये कब से चल रही है? अभी देखो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी क्या पूछता है, अरे ये कब से हो रहा है तुझे, ठीक है ना, क्या खाया था तूने, ठीक है ना। घर में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है क्या? यानी कस्टमर क्या कर रहा है, अपना डॉक्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे खोजने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही खोजने की कोशिश हमें करना है कस्टमर के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबिंग। प्रोबिंग यानी खोजना, खोजना, ठीक है ना। और जिस टाइम पे आप जो भी स्क्रिप्ट कर रहे हैं ना, उस टाइम पे बोलो कि नीचे, दोनों हाथ नीचे लेके जाइए। खोजना, खोजना यानी कुछ तो मिट्टी से बाहर निकालना, मिट्टी से खोद 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 के ना, उसमें से एक्सकेवेट करके बाहर निकालने का मट्टी, ठीक है ना। वो दोनों हाथ है ना नीचे लेके जाइए, ठीक है ना। तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबिंग, यानी कस्टमर को खोजना, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोबिंग। ओके, तो ये हुआ ओपन, ओपन कस्टमर ओपन अप हुआ, और थोड़ा सा हमने खोजा उसको। अभी खोजना क्यों जरूरी है? अभी देखो कि कस्टमर जैसे ही हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है,
हमारे पास कस्टमर कौन आने वाला है, उसकी उसको क्या प्रॉब्लम ऐसी सता रही है कि, और ऐसा क्या उसका ड्रीम है कि वो हमारे प्रोडक्ट में मैच हो सके। इसके लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर आपको ये यहाँ पे कि वो प्रॉब्लम्स को रिलेटेड ही हम लोग हाईलाइट करके वो प्रोडक्ट बताएंगे। सर हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट है आपके लिए, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना, आप जो प्रॉब्लम्स लेके बैठे हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स है, आपको जो पेन्स है, या आपका जो भी ड्रीम है, वो रिलेटेड हमारे पास जबरदस्त एक प्रोडक्ट है। क्लियर आपको यहाँ पे। तो उसके बाद वो है ना, वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम कैसा मेरा ये प्रोडक्ट हो सकता है ना, वो कस्टमर के दिमाग में चलता है। यानी जो इमोशंस हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ड्रिल करते करते है ना, कस्टमर के क्या कर रहे हैं, हार्ट में जा रहे हैं हम लोग। ओके। कोई भी लॉजिकली, लॉजिकली यानी मीन्स ब्रेन से, ठीक है ना, कोई भी ब्रेन से यानी लॉजिकली मैथमेटिक्सली मुझे आरओआई कितना मिलेगा, मुझे यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, कितना कम में मिलेगा, ये सब कुछ वो लॉजिकली सोचता है। लेकिन कोई भी डिसीजन इमोशन से ही होता है। ठीक है ना। तो ये फंड आप ध्यान में रखो, लॉजिकल एंड इमोशंस, ठीक है ना, ब्रेन एंड हार्ट। अभी यहाँ पे होता क्या है कि यार हम लोग है ना, ब्रेन के रिलेटेड यानी लॉजिकली बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन इमोशनली नहीं पूछते। तो इमोशनली ये हमारा पूरा का पूरा स्क्रिप्ट इमोशनली के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर आपको यहाँ पे। लॉजिकली भी बताना है, लेकिन वो डिसीजन लेगा इमोशनली। अरे मुझे एक बार तो जाना ही जाना चाहिए साइड पे, ठीक है ना। ये क्या हुआ, इमोशनली उसको हमने अटैच किया, हमारा प्रोडक्ट, हमारा कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, आपका है ना जो भी एंथुजियस, जो भी आपका क्या बोल सकते हैं उसको, अ, यार आपने ना ऐसा क्या उसको हिला दिया, मीन्स कि यार उसको लगा कि यार सच में मेरा ये सपना पूरा हुआ है यहाँ पे जाके। ठीक है ना। तो ये है ना, आप ये हिसाब से आपका पिच होना चाहिए क्लोज एंड ऊपर। जिस टाइम पे आप इंट्रोडक्शन करते हैं कि सर आपका मुझे ना 2 BHK के सर समझ लो कि किसी का नाम है यार भवेश, ठीक है ना, भवेश सर, आपका 2 BHK के लिए मुझे इंक्वायरी मिला, आपका पर्पस क्या है, आपने यहाँ पे स्टॉप किया। अभी आपका पर्पस क्या है, तो वो शॉर्ट में बताएगा मेरा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है जो भी है। तो ये क्या हुआ, क्लोज एंडेड हुआ। यानी ये उस टाइम पे हाथ है ना जल्दी नजदीक में लेके आई है, यानी क्लोज एंडेड। उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, शॉर्ट में मिलेगा उसका आंसर, शॉर्ट में मिलेगा। ठीक है। तो क्लोज एंडेड सर, आप हम लोग मिल सकते हैं सैटरडे 11 या 12 के बीच में। ठीक है, तो उससे आंसर यस और नो मिलेगा। ठीक है ना, या उसमें से कोई तो एक बोल देगा वो। ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि यार कस्टमर को जो कस्टमर को जो चाहिए, ठीक है ना, वो हम लोग ये कम्युनिकेशन थ्रू ये सब कुछ है ना, उसको हम लोग पास ऑन कर सकते हैं। आपको ये क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है यहाँ पे। क्लोज एंडेड कोई भी कम्युनिकेशन आप देख लो, घर में देख लो, कोई छोटा बच्चा देख लो, यार कभी भी कहाँ पे भी बस में देखो, ट्रेन में देखो, यही कम्युनिकेशन में यही होता है। कस्टमर, हम दूसरे के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं, करना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव या कोई भी टेलीकॉलर यानी जो भी प्री सेल्स एग्जीक्यूटिव भी क्या करता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बताता है खाली। लेकिन यहाँ पे कस्टमर के बारे में पूछना चाहिए, और कस्टमर ने ना प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पूछना चाहिए। तो वाइस वर्सा एक्चुअली होना चाहिए यहाँ पे। तो कस्टमर्स दोनों तरफ में होना चाहिए। यानी उस टाइम पे मैंने एक फ्लो डायग्राम से, यानी कोई भी एक हार्ट का आपने एक डायग्राम भी देखा, तो ऊपर नीचे झिकझक 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 करके चला जाता है, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है कि प्रीसेल्स वाला क्या करता है, वन शॉट सब कुछ प्रोडक्ट पिच कर देता है, वन शॉट में। ठीक है ना, कुछ उसको जॉब उसका सवाल ये पूछ क्वेश्चंस नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, और अपने प्रोडक्ट के बारे में ये कर रहे हैं। और कस्टमर बोलता है ठीक है मैं आता हूँ 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। इससे क्या हुआ कि कस्टमर है ना आपके हाथ से निकल गया। ठीक है ना। कस्टमर को कस्टमर को इमोशनली उसने अटैच ही नहीं हुआ आपके प्रोडक्ट के साथ। इमोशनली अटैच आपके प्रोडक्ट के साथ कैसे होगा, तो आप है ना उसको खोजा ही नहीं, वो कस्टमर को खोजा ही नहीं, कस्टमर को है ना ओपन एंडेड अपने क्वेश्चंस पूछा ही नहीं। तो ये रिलेटेड क्या होता है कि आपको है ना कि कस्टमर के बारे में खोजने के लिए, ओपन अप करने के लिए उसको, यानी क्लोज एंडेड यानी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, कि कस्टमर को सच में लगना चाहिए कि वहां पे जाना चाहिए। तो उसको
दिल को छू छू लेने वाली बात आपने बोलनी चाहिए। क्या पेन पॉइंट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है उसकी जिंदगी में या उसके प्रोडक्ट रिलेटेड, आपने वो खोजना चाहिए, आपने वो निकाल के लेना चाहिए कस्टमर से। और फिर बाद में ना कस्टमर्स आपके पास आ जाएगा, दौड़ के आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये होता है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन में ये तीन क्वेश्चंस अलग अलग डिफरेंट हमने स्क्रिप्ट में दिया हुआ है। क्लियर आपको यहाँ पे भी? तो ये क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस वो हिसाब से पूरी पूरी स्क्रिप्ट है। बाकी प्रोडक्ट रिलेटेड बाकी सब मसाला है। जैसे पिक्चर में होता है स्टार्ट एंड, स्टार्ट अच्छा होता है, एंड अच्छा होता है, और बीच में मसाला होता है। वैसा ही है ना, आप भी है ना थोड़ा सा अलग तरीके से सोचिए। ठीक है ना? तो यार क्या हुआ, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक एक मिनट, एक समझता, एक काम करते हैं। अभी शॉर्ट पे मैंने कुछ समरी बनाई है आपको ध्यान में रखने के लिए। मेंटेनेंस हम लोग क्या लेते हैं, मेंटेनेंस आता है 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑन प्लॉट एरिया। ठीक है ना? ऑन प्लॉट एरिया। ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है लिखने के लिए, मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे प्लॉट एरिया के ऊपर हम लोग मेंटेनेंस लेते हैं, ये भी एनुअली लेते हैं, ये भी एनुअली लेते, वो भी हम लोग करेक्ट कर देते वहां पे। ठीक है ना? मेंटेनेंस आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6%। किसी ने पूछा कि आप कितना देंगे भाई हमें, हम लोग बोलेंगे 6% दे देंगे सर आपको। ओके? अभी इश्यूज, इश्यूज क्या होते हैं कि इश्यूज होते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड या प्रोजेक्ट रिलेटेड। यानी कोई भी प्रोडक्ट, यानी अभी ये शर्ट है, शर्ट रिलेटेड, यार ये फैब्रिक अच्छा नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये कस्टमर ने इश्यू निकाला। कहाँ से इश्यू निकाला, प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यू निकाला। ठीक है? उसके सामने ना जो सेल्स पर्सन होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि सर आपने लेबल देखिए 100% कॉटन है सर ये। ठीक है ना? इसका कलर इतना 2 साल का गारंटेड है ये भी। ठीक है ना? और है ना, इसको आयरन भी आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये क्या हुआ, ये बेनिफिट हुआ कस्टमर्स को कि यार कलर भी नहीं जाएगा। ठीक है ना? बेनिफिट दो, दो तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। एक तो रुपीज में वो गिना जाता है, एक तो फीलिंग्स में गिना जाता है। यार कलर नहीं जाएगा, फीलिंग्स हो गया उसको। ठीक है ना? यानी पैसा बच गया उसका। दूसरा कि आयर में नहीं करना पड़ेगा, यानी प्रेस नहीं करना पड़ेगा, उससे पैसा बचता है। यानी दोनों तरीके से उसका बचत ही बचत हो गया, उसको हम लोग बेनिफिट बोलते हैं। बेनिफिट रुपीज में गिना जाता है या फीलिंग्स में गिना जाता है। क्लियर आपको यहाँ पे? अभी जो फीचर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट रिलेटेड जो फीचर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो फीचर्स, यार इसका जो कॉलर है, अभी देखो इसका जो कॉलर है, इसका शॉर्ट कॉलर है, ये फीचर्स होगा उसका, ये प्रोडक्ट का फीचर्स। कोई लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, कोई है ना टाई यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना? ये फीचर्स हो गए प्रोडक्ट का। आपको क्लियर हो रहा है? मैं बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ आपको, जानबूझ के सिंपल बता रहा हूँ ये, कि आपको है ना रिलेट हो सके इसके लिए। क्लियर आपको यहाँ पे? तो ये ना, जो प्रोडक्ट रिलेटेड ये फीचर्स हो गए, ये फीचर्स हमें कस्टमर को बताना है कि कोई भी इश्यूज आ गया वो प्रोडक्ट के सामने आपको फीचर बताना है। दूसरा एडवांटेज, सर इसका एडवांटेज ये है कि इसका जो शॉर्ट कॉलर से हुआ ना, आपका है ना पर्सनालिटी थोड़ा सा खुल के दिखेगी, ये एडवांटेज हो गया। और बेनिफिट मैंने बता दिया आपको कि उसको कलर नहीं जाएगा, कलर फेडअप नहीं होगा, और यहाँ पे प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ये बेनिफिट हुआ। तो ये ने तीन कैटेगरी में हमने ये प्रोडक्ट कैसे, वही प्रोडक्ट का जो इशू था, इशू हम लोग तीन कैटेगरी में फैब में कन्वर्ट कर दिया। ये इश्यूज हो गए, इश्यूज होते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड या प्रोजेक्ट रिलेटेड। क्लियर आपको यहाँ पे? अभी ऑब्जेक्शंस, अभी ऑब्जेक्शंस कब होते हैं जनरली, ये सब कुछ हमने पिच किया। और जिस टाइम पे कस्टमर्स को हम लोग अपॉइंटमेंट जनरेट के लिए बोल रहे हैं, अपॉइंटमेंट कॉल के ऊपर, कॉल के ऊपर हम लोग अपॉइंटमेंट जनरेट की कोशिश कर रहे हैं सर, या फर्स्ट ही कॉल पे, फर्स्ट हमने जैसे उसको कॉल लगाया, सर अभी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्शंस हुआ। पर्सनल रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई हैव नो टाइम, आई कम विथ माय फैमिली, ये सब आई एम रिलेटेड जितने हैं, पर्सनल रिलेटेड आई एम जितने रिलेटेड है, वो सब कुछ क्या ऑब्जेक्शंस हो गए। अभी ये ऑब्जेक्शंस को आपको हैंडल करना है। आपको, सर आपको टाइम नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कल की अपॉइंटमेंट 11 बजे फिक्स करूं मैं, क्योंकि आप तो बिजी रहते हैं। आपने उसको क्या किया, अलग तरीके से बता दिया। आपको क्लियर हुआ यहाँ पे, ये आपने हैंडल कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना, ठीक है ना? सर एग्जैक्टली मैं जान सकता हूँ कि आप क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? उससे क्या होगा कि आप है ना नेक्स्ट टाइम उसको कॉल नहीं कर सकते। एक तो आपके लिस्ट से निकल जाएगा, या उसको ऐसा कौन सा प्रॉब्लम सता रहा है कि, या उसके पास अभी फंड नहीं है, बाद में फंड्स आने वाला है,
क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, उसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है वो हमें जानना है। ठीक है ना? क्लियर आपको यहाँ पे? तो ऑब्जेक्शंस, इश्यूज, एंड ये थोड़ा सा मैंने समरी बना दिया, यही स्क्रिप्ट में, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? कुछ भी टेक्निकल ज्यादा क्वेश्चंस आता है आपको, टेक्निकल्स, यानी सामने वाला टेक्निकल पर्सन है, सर आप इतना इंटरेस्टेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सिविल इंजीनियर्स है, वो है ना, हम जिस टाइम पे आप साइट पे आते हैं ना, उस टाइम पे हम आपके अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं उसके साथ में। क्लियर आपको यहाँ पे? क्योंकि आप तो टेक्निकल पर्सन है नहीं, आप क्यों बताएंगे उसके बारे में, कुछ भी बताएंगे, कुछ भी, अरे इधर उधर की बातें करने से अच्छा कि उससे एफयू ज्यादा पड़ता है। एफयू जितना, आपके साइड से बोल रहा हूँ मैं, आपके साइड से, कॉलिंग वाले के साइड से जितना एफयू कम, उतना आपका क्या होगा यहाँ पे, स्क्रिप्ट या अपॉइंटमेंट या कस्टमर आने की चांसेस ज्यादा। कस्टमर के साइड से एफयू जितना ज्यादा, उतना कस्टमर जल्दी कस्टमर साइड पे आ जाएगा, क्योंकि आप उसको हैंडल करने का आपको मैंने तरीका दिया हुआ है। इश्यूज, तो कस्टमर, कस्टमर कहाँ पे ये लेता है, इश्यूज के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको पूछेगा। उसने पूछना भी चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, जितना वो ज्यादा पूछेगा उतना आने का ज्यादा चांसेस है, वो इतना इंटरेस्टेड भी है। क्लियर आपको यहाँ पे? ठीक है? आपके साइड से है ना, ऐसा कोई भी वर्ड्स नहीं जाना चाहिए, उससे एफएक्यू बढ़ेगा। मैं ये बात बताने बोल रहा था। क्लियर आपको? यहाँ पे मैंने एक समरी बनाई है, ये समरी आपको कैसे लगी जो वापस बताओ, इसमें कुछ भी डाउट्स है जो वापस फीडबैक दे दो ये सुनने के बाद, और वो हिसाब से थोड़ा सा और आपको बेहतर चाहिए तो नेक्स्ट टाइम वापस बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इससे कुछ सीखना है, और मैं इसके ऊपर आपका टेस्ट ले लूंगा। क्लियर आपको यहाँ पे? ठीक है, चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते समाराध।